गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 13 जिसका शीर्षक है एक तिनका, यानी एक कविता है और उनकी कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके मैं आपको प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको इस कविता का सरलार्थ बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था और यदि आपने वीडियो देखी है तो सरलार्थ समझने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे। आप इनके उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चलो फिर भी मैं ये प्रश्न समझा रही हूँ, तो बच्चों ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर समझोगे और अपनी नोटबुक में ये प्रश्न और उत्तर लिखोगे। कविता का सरलार्थ भी आपने लिखना है नोटबुक में और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी कविता लेते ना, एक दिन में था मुंडेरे पर खड़ा, एक तिनका दूर से उड़ता हुआ, तो ये कविता की पंक्तियां दे दी जाती हैं। फिर उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसके कवि और कविता का नाम लिखिए। सबसे पहले कोई भी पंक्ति देके उसमें से ये पूछा जाता है कवि और कविता का नाम लिखिए। तो अब ये एक दिन में था मुंडेरे पर खड़ा, इसके कवि का क्या नाम है? कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, कवि का नाम ये लिखना है और कविता का क्या नाम है? एक तिनका। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, कविता का नाम एक तिनका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, कवि घमंड से भरा हुआ कहाँ खड़ा था? कहाँ खड़ा था? कवि घमंड से भरा हुआ अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? छत की मुंडेर पर। तीसरा, कवि की आंख में क्या गिर गया था? जब कवि अपने छत की मुंडेर पर खड़ा था तब कवि की आंख में क्या गिरा था? यानी तेज हवा के साथ उड़ता हुआ एक तिनका आया और वो कवि की आंख में गिर गया। तो क्या गिरा आंख में? एक तिनका गिर गया था। तो अगला प्रश्न है, आंख में तिनका गिरने पर कवि का क्या हाल हुआ था? आंख में तिनका गिरने पर कवि की आंख लाल होकर के दुखने लगी, वह झिझक उठा, बेचैन हो गया, परेशान हो गया था। जब आंख में तिनका गिरा क्या हुआ? आंख लाल हो गई और आंख बहुत दर्द करने लगी, तब कवि बहुत परेशान हो गया था। ठीक है, और वो जो है बहुत कष्ट महसूस कर रहा था। अब फिर आता है प्रश्न, कवि की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने क्या किया था? कवि की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने कपड़े की मूठ बना करके उसे सेंक दिया ताकि तिनका निकल जाए, या और भी कई उपाय करने लगे। लोग जो थे कई उपाय करने लगे कि किसी न किसी तरह से कवि जो थे कि आंख से तिनका निकल जाए और परेशानी कम हो, यानी आंख दुखनी ठीक हो जाए। फिर है, आंख से तिनका निकलने के बाद कवि के समझ ने क्या ताने दिए? जब लोगों ने किसी न किसी तरीके से कवि की आंख से तिनका निकाल दिया तब जो है कवि की बुद्धि ने उन्हें ताने दिए कि तू किस बात का घमंड कर रहा था? तेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है, तो इसलिए जो है घमंड करना ही नहीं चाहिए। अब व्यक्ति बिना बात के घमंड करता रहता है, किसी को पैसे का गुरूर है, किसी को सुंदरता का गुरूर है, किसी को अपने रूप का, श्रृंगार का, किसी को किसी चीज़ का, बिना बात के हम जो है घमंड में घूमते रहते हैं। तो ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए। क्या पता ये सब चीज़ें कब हमारे पास हैं, आज हमारे पास हैं तो कब हमारे पास से चली जाए, तो इसलिए व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर है, कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक तिनका कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न आता है, कविता में कवि ने किस बात का वर्णन किया है? किस बात का वर्णन किया कवि ने? सबसे पहला हम ये भी ले सकते हैं कि कविता में कवि ने घमंड न करने का वर्णन किया है। कविता में कवि ने अपनी आंख में गिरे हुए तिनके का वर्णन किया है।
कि कैसे आँख में तिनका गिरने पर व्यक्ति परेशान हो जाता है, आँख लाल होकर दुखने लगती है और पीड़ा अनुभव होती है। इन सब बातों का वर्णन कवि ने किया है। ये भी बताया कि कैसे मैं एक दिन अपने छत के मुंडेर पर खड़ा था, अचानक से तेज हवा चली, एक उड़ता हुआ तिनका आया और मेरी आँख में गिर गया, जिससे मेरी आँख लाल होकर के दुखने लगी। मैं बड़ा बेचैन हो गया, झिझक उठा, परेशान हो गया, मुझे जो है पीड़ा होने लगी, मैं कष्ट महसूस करने लगा। कुछ भी जो है आप लिख सकते हो जो आपने कविता में पढ़ा है, ठीक है। तो किस बात का वर्णन किया है, ये सभी बातें इसमें आ सकती हैं। अब कविता घमंड कब चूर चूर हो गया था? बड़े कवि तो बड़े घमंड से भरा हुआ, ऐंठ करके ऐसे ऐंठा हुआ खड़ा था मुंडेर पर, तो उसका घमंड कब चूर चूर हुआ? जब हवा के साथ उड़ता हुआ तिनका उनकी आँख में गिर गया और तिनका पड़ने से आँख लाल होकर के दुखने लगी, कवि बेचैन हो गया, तब उसका सारा घमंड काफूर हो गया। तब उसकी समझ ने ताने दिए, व्यंग्यपूर्ण बातें की, कहा, व्यंग्य करते हुए कहा कि तू किस बात का घमंड कर रहा था? तेरा घमंड तोड़ने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर जो हैं सारे समझ में आ गए होंगे और आपके जो प्रश्न आपके टेस्ट में आएंगे उसमें 4-4 ऑप्शन दिए होंगे। अब जैसे हम क्या लिखेंगे ना कि कवि की आंख में क्या गिर गया था, मान लो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम कह देंगे, हमने पहले ऑप्शन में लिख दिया मिट्टी, दूसरे में तिनका, ठीक है, और तीसरे में लकड़ी, चौथा ले लिया हमने इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये देखना है कि इसमें यदि आपने कविता पढ़ी है, कविता का सरलार्थ समझा है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि कवि की आंख में क्या गिरा था? तिनका। तो ये आपका सही उत्तर होगा। इसी तरह से सारे प्रश्न जो आते हैं उसमें 4-4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो ऑप्शन सही है आपको उस पर टिक करना है। तो इस तरह से ये सारे जो प्रश्न हैं ये छोटे छोटे, इनके 4 ऑप्शन बनेंगे। आपको तो एक याद कर लिया, आपने तो एक लाइन का उत्तर भी याद कर लिया, तो चाहे अगर कोई ऑप्शन आता रहे आपको सही पता ही होगा, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। अब कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसमें एक ही वर्ड आ जाएगा ना कि घमंड न करने की। तो जहाँ पे ये लिखा है कि घमंड न करने की, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो ना कि घमंड न करने की शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से ये इन प्रश्नों के उत्तर अब आप जो कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना और टेस्ट की तैयारी। थैंक यू।